जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 82। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। वॉक करके पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर, जहां स्टार्ट करते हैं रनिंग और रनिंग कंप्लीट करके शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से एक डंबल को अपने सिर के ऊपर स्थिर करके पकड़ें। अपने कोर को टाइट रखते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर लें, जैसे रिवर्स लंजेस कर रहे हों, और बाएं घुटने को मोड़ें। अपने बाएं पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएं और अपने दाएं पैर के घुटने को आगे की ओर जितना हो सके चेस्ट के सामने की तरफ ले जाएं। वापस पहले जैसी स्थिति पर आकर दोनों पैरों से बारी बारी क्षमता अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज स्पेशली लेग, कोर एंड शोल्डर मसल को टारगेट करके इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार लाता है और कैलोरी को तेजी से बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर चेस्ट के सामने की ओर रखें। पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ें और हिप्स को पीछे ले जाते हुए नीचे की ओर बैठना शुरू करें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके थाइस, ग्लूट्स एंड क्लेव मसल को स्ट्रॉन्ग बना के बॉडी बैलेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये कोर मसल एंड लोअर बैक को स्ट्रेंथन करके टोन करता है। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करके वेट लॉस के प्रोसेस को आसान बनाता है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधों से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से एक एक डंबल पकड़कर आगे की ओर झुकें। अपने दाएं हाथ के डंबल को बाएं पैर के पास रखकर बाएं हाथ के डंबल को दाएं पैर के पास रखें। फिर इसी तरह दाएं हाथ से बाएं साइड रखे हुए डंबल को उठाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर के पास रखे हुए डंबल को उठा लें। इसी प्रकार बारी बारी से इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट कोर, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाकर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये एक कंप्लीट वर्कआउट है जो कैलोरी को तेजी से बर्न करके वेट लॉस के प्रोसेस को तेज बनाता है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार लाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल को कंधे की ऊंचाई तक पकड़ें। हथेलियां आगे की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए डंबल को सीधा सामने की ओर धकेलें जब तक कि आपकी बाहें सीधी ना हो जाएं। सांस लेते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने नियंत्रण के साथ वापस कंधे की ऊंचाई पर लाएं। इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड बैलेंस बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रेंथन करता है। ये अपर बॉडी की फंक्शनल पावर को बढ़ाता है जो हमें रोज की गतिविधियों में हमारी हेल्प करता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखकर दोनों हाथों से एक डंबल को अपने चेस्ट के सामने पकड़े। अपने कोर को टाइट रखें और अपनी पीठ को सीधा रखकर दाएं हाथ से डंबल को दाईं साइड में धीरे धीरे ले जाएं। इस दौरान आपका शरीर और आपका हाथ सीधा होना चाहिए। फिर वापस दाएं हाथ को धीरे धीरे सामने की ओर लाएं और डंबल को बाएं हाथ में दें। अब बाएं हाथ से डंबल को धीरे धीरे बाईं साइड की ओर ले जाएं और दोनों हाथों से इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज कोर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है। स्पेशली ये कमर के आसपास जमा फैट को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़ें। कोर को इंगेज रखते हुए अपने दोनों हाथों से डंबल को ऊपर से नीचे की ओर ले जाएं, जैसे आप लकड़ी काट रहे हो। फिर वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पार्ट के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये लोअर बैक पार्ट को मजबूत करके आपके बैक पेन में बहुत रिलीफ देता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़ें। डंबल को अपनी दाईं साइड से सिर के ऊपर से ले जाकर बाईं साइड पर ले जाएं और इसी प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज चेस्ट, बैक एंड आर्म मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये चेस्ट एंड शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है जिससे जॉइंट की मोबिलिटी में सुधार होता है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 8,
इस वर्कआउट को करने के लिए दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं और अपने आगे वाले पैर को घुटनों से थोड़ा सा मोड़कर पीछे वाले पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें, जैसे आप लंज की पोजीशन कर रहे हों। अपनी अपर बॉडी को सीधा रखते हुए डंबल को चेस्ट के सामने से दाईं साइड की ओर मूव करें। इस दौरान हाथों को सीधा और बॉडी को स्टेबल रखें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति पे आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोनों साइड से दोहराएं। रोटेशन के दौरान बॉडी को स्टेबल रखने के लिए आपकी टमी मसल एंड लोअर बैक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कोर मजबूत होता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में सुधार होता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए अब चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, अगर हम नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है और वो है पेशेंस, क्योंकि वेट लॉस जर्नी थोड़ा टाइम लेती है। ना हम एक दिन में मोटे हुए थे और ना ही एक दिन में पतले हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी हेल्थी डाइट के साथ एक्सरसाइज के साथ पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।